अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। वेलकम टू द ऑप्टोमेट्री जोन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ आई स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ आई, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन ऑफ आई आप लोगों ने समझना है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो से पहली वाली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक, ऑर्बिट वाला टॉपिक समझना तो आप पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आई वाला टॉपिक जो है वो जाकर समझ लें, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप लोग वो पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिट हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था, तो ऑर्बिट में हम लोगों ने ना ये अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया था चार चीज़ों को, कि सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्बिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद स्कल में कौन सी बोन्स होती हैं, बोन्स ऑफ स्कल को देखते हुए हम लोग ऑर्बिट की बोन्स को देखेंगे, और फिर ऑर्बिट में कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स पाए जाते हैं, कॉन्टेंट्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में वो जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने पहले से इसमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि एनाटॉमी क्या होती है, कौन कौन से प्लेन्स होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, एपिक स्पेस, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें जो हम लोगों ने फोसास वगैरह हैं वो सारे पहले से डिस्कस कर लिए हुए फर्स्ट वीडियो में। फोसास क्या होते हैं, फोरामेंस, फिशर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने बहुत डीपली जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आज हम लोग जो है इसका सेकंड वाला कंटेंट जो है वो देखेंगे, और वो हमारे पास क्या है, बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है वो बोन्स ऑफ स्कल को डिटेल में देखेंगे कि बोन्स ऑफ स्कल क्या होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पढ़ तो ऑर्बिट रहे हैं, तो इसमें स्कल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे अभी जब आप लोग दोनों टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ऑर्बिट की बोन्स में और स्कल की बोन्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, यानी कि वहाँ पे भी फ्रंटल बोन है, यहाँ पे भी फ्रंटल बोन है, ठीक है। यानी कि लोकेशन के लिहाज से उनको नाम दिया हुआ है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले स्कल की बोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब स्कल की बोन्स हो जाएंगी तो हमें ऑर्बिट की ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बोन्स ऑफ स्कल, आप लोग को पता है कि स्कल क्या होती है, बेसिकली हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है। और स्कल जो है वो हमारी 22 बॉन्ड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। 22 बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। हम लोगों ने जो है वो सेकेंड ईयर में भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि हमारी पूरी बॉडी में 206 बॉन्ड्स है। एक एडल्ट की बॉडी में 206 बॉन्ड्स होती हैं, जबकि एक जो न्यू बॉर्न होता है बिल्कुल उसमें 300 बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। 300 बॉन्ड्स होती हैं और 206। सब दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर न्यू बॉर्न में 300 बॉन्ड्स है तो अडल्ट में कैसे। तो ये बेसिकली जब न्यू बॉर्न में 300 बॉन्ड्स होती हैं तो उनमें कुछ बॉन्ड्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉन्ड्स होती हैं, वो फ्यूज़ होती हैं और फिर इस तरह से करके मिलती हैं, और फिर जब एक एडल्ट पर्सन होता है तो उसकी 206 हो जाती हैं, यानी कि 300 कन्वर्ट हो जाता है 206 में जब वो एक एडल्ट बनता है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा स्कल, अब स्कल बेसिकली किसका पार्ट है, क्या है। तो हम लोगों ने हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी दो स्केलेटन्स पर डिस्कस करती है, ठीक है। एक एक्सियल स्केलेटन होता है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ठीक है। एक्सियल और अपेंडिकुलर, एक्सियल में हमारे सारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, और अपेंडिकुलर में हमारी बाजू और जो टांगे होती हैं, ठीक है। पेक्टोरल या पेल्विक गर्डल जो होता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। खैर इसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो एक्सियल का जो पार्ट है हमारे पास स्कल, ठीक है। एक्सियल का जो हमारे पास कौन सा पार्ट है, स्कल, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हमें पता है स्कल के एरिया में जो फेशियल है उसमें या क्रेनियम जो है उसमें हम लोगों ने आगे से डिटेल में ऑर्बिट को पढ़ना है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये आ जाता है एक्सियल और अपेंडिकुलर में। मैंने बता दिया कि ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं हमारे स्कल की बोन, नेक की बोन, थोरेसिक, वर्टिब्रल कॉलम, पेक्टोरल, पेल्विक, ये सारे इसके पार्ट्स आ जाते हैं, जिसको मिला के फिर हमारी 206 हड्डियां पूरी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न किसके साथ है फिल वक्त, स्कल के साथ। तो हम लोगों ने इन सब में से सबको स्किप करके सिर्फ स्कल को आगे लेकर चलना, तो हम स्कल की बोन्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जो है वो ऑर्बिट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्कल हमारा बेसिकली जो होता है वो 22 बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। स्कल हमारा 22 बॉन्ड से मिलकर बना होता है, और वो 22 में से भी आगे क्रेनियम भी आ जाती है और फेशियल भी आ जाती है। क्रेनियम जो होती है हमारी 8 बोन्स पे कंसिस्ट करती है, फेशियल हमारी 14, और 8 और 14 मिलकर फिर 22 हो जाती हैं। तो अगर मैं एक यहाँ पे ऐसा रफ सा ही बेसिकली बनाना चाहूँ स्कल, तो मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ कि फेशियल कहाँ से स्टार्ट होता है और क्रेनियम कैसे होता है। तो बेसिकली अगर मैं एक रफ सा ऐसे करके ये एक बनाती हूँ फेशियल वाला एक एरिया बनाती हूँ स्कल का, तो बेसिकली यहाँ तक हमारा फोरहेड होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं माथा, ठीक है। तो ये जो हमारा फोरहेड होता है ना, फोरहेड से नीचे से हमारा फेशियल स्टार्ट होता है, जबकि फोरहेड को मिला के पीछे सारा एरिया हमारा कौन सा होता है, बेसिकली क्रेनियम का होता है, ठीक है। यानी ये जो हमारा माथा होता है, जो हमारा फोरहेड होता है, फोरहेड है ना, सपोज करो ये फोरहेड है, यहाँ से ऊपर फोरहेड है और यहाँ से नीचे आंखों वाला एरिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो बेसिकली फोरहेड है, फोरहेड से लेके पीछे स्कल, पीछे वाला एरिया सारा हमारा क्या है, स्कल, और फोरहेड से नीचे यानी आईब्रोज, आईज वाले पार्ट से लेके हमारी जो मैंडिबल एरिया होता है, यानी जो हमारी चिन वगैरह होती है, वहां तक हमारा फेशियल पार्ट आ रहा होता है, ठीक है। और इसको ओवरऑल हम लोग क्या कह देते हैं, स्कल, ठीक है। तो स्कल में हमारे पास बात हो गई क्रेनियम और फेशियल की।
क्रेनियम में हमारी 8 बोन्स होती हैं और फेशियल में हमारी 14। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रेनियम जो है उसमें हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 बोन्स होते हैं। कौन कौन सी होती है? एक फ्रंटल, ठीक है, जो फ्रंट एरिया होता है, फोरहेड होता है, वो वाली बोन हमारी कौन सी है? फ्रंटल। ऑक्सीपिटल जो बिल्कुल बैक पे होती है ना, हमारे बिल्कुल फ्रंटल के पीछे वाली जो होती है बेसिकली, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल बेसिकली पीछे वाली होती है जो कि हमारी विजन के साथ लगी हुई होती है, यानी कि जो हमारी विजन को कंट्रोल आउट कर रही होती है। टेम्पोरल, टेम्पोरल इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है साइड्स वाली, ठीक है, यानी कि जो साइड्स वाली होंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी? टेम्पोरल। ये जैसे मैंने बनाया तो ये फ्रंटल वाला एरिया है, इससे बिल्कुल पीछे, पीछे जो होगा पीछे वो ऑक्सीपिटल होगा, ठीक है। ये साइड्स वाला एरिया जो है हमारे पास ये कौन सा होगा? बेसिकली टेम्पोरल होगा। और जो हमारे बिल्कुल दरमियान में हिस्सा होता है ना, ठीक है, जो हमारे सर के बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा, यानी कि अगर इस तरह से आ रहा है तो जो दरमियान वाला एरिया होगा बिल्कुल वो हमारे पास कौन सा होता है? पेराइटल, ठीक है, जहाँ पे हमारी सेंसेस को देखा जाता है, ठीक है, जहाँ हमारे सारे सेंसरी सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं, वो पेराइटल आ जाता है। उसके बाद सफिनॉइड और एथमॉइड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो सफिनॉइड जो है हमारे पास ये बेसिकली हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी, वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो सफिनॉइड होता है बेसिकली, सफिनॉइड होता है बेसिकली, स्फिनॉइड जो है हम लोगों ने इसको पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था बेसिकली कि स्फिनॉइड जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो ये बेसिकली हमारी जो क्रेनियम होता है ना, हमारा क्रेनियम, उसके एंटीरियर वाले पार्ट में, यानी मैंने आपको बताया था क्रेनियम में 3 फोसस होते हैं, एंटीरियर होता है, मिडल होता है और बिल्कुल इंफीरियर वाला होता है। तो मैंने बताया था कि जो एंटीरियर वाले पार्ट में ना ये स्फिनॉइड बॉल पाई जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एंटीरियर टू क्रेनियम में पाई जाती है और इंटीरियर में पाई जा रही है, लेकिन इंटीरियर में रहने के बावजूद ये कंट्रीब्यूट करिए, हमने पढ़ा होता है ना वैसे भी इस चीज़ को कि एक स्ट्रक्चर एक जगह पर रहता है, वो काम करता है, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास की जगहों पर भी अपनी पूरी जो है वो पूरी जो है वो न्यूट्रिशन वगैरह या किसी भी टाइप की आपने अपने आसपास भी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करा होता है स्ट्रक्चर बनाने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। इस तरह से हम लोगों ने देखा है, ठीक है। एक चीज़ में, ह्यूमन बॉडी में एक चीज़ के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑर्गन है वो एक काम कर रहा है तो वो अब बाकी में काम जो है वो नहीं कर सकता। हाँ, ये होता है कि एक ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो इर्द गिर्द के आसपास सराउंडिंग एरियाज में भी अपनी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस किसी ना किसी तरह की हेल्प ज़रूर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्फिनॉइड जो है वो हमारे एंटीरियर टू द क्रेनियम में पाया जाता है और मिडल क्रेनियल फोसा में भी कंट्रीब्यूट करके उसको भी बना रहा होता है स्फिनॉइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो एथमॉइड की बात कर लेते हैं। तो एथमॉइड हमारी नेजल कैविटी जो है ना, नेजल कैविटी जो नोज वाला एरिया होता है वहाँ की रूफ पे पाया जाता है, ठीक है। रूफ यानी कि जो हम लोग छत को कहते हैं ना बेसिकली रूफ, तो वो वहाँ पर जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। 2 ऑर्बिटल कैविटीज़ के दरमियान में पाया जा रहा होता है और रूफ ऑफ नेजल कैविटी में पाई जाती है ये बोन, ठीक है। क्रेनियम में हमारे पास सिर्फ टेम्पोरल साइड्स वाली बोन और पेराइटल जो बेसिकली बिल्कुल टेम्पोरल, ये टेम्पोरल है ना सपोज करें, फिर ये टेम्पोरल है, तो यहाँ दरमियान में पेराइटल पाई जाएगी, आगे फ्रंटल पाई जाएगी और पीछे जो है वो ऑक्सीपिटल पाई जाएगी। तो सिर्फ टेम्पोरल और पेराइटल 2 हैं क्योंकि हमारी साइड्स हैं, टेम्पोरल साइड्स वाले एरिया भी 2 हैं और पेराइटल दरमियान वाले एरियाज भी 2 हैं, बाकी सारे सिंगल है। और जो टेम्पोरल और पेराइटल है वो हमारे पास पेयर्ड बोन्स होती हैं, बाकी सारी हमारे पास अनपेयर्ड और ये टोटल 8 हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम फेशियल बोन्स की बात करें तो वो हमारे पास 14 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? लैक्रिमल, नेजल, जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी, पैलेंटाइन, इंफीरियर कॉन्का, मैंडिबुलर और वोमर। इनको हम देखते हैं, ठीक है। लैक्रिमल बेसिकली हमारा नाम निकला है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल एरिया, लैक्रिमल सैक जो कि हमारी आईज में होता है, ठीक है। आई में हमारे मीडियल साइड पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये बोन जो है वो बेसिकली हमारी आई की मतलब आ जाती है, हमारी आंख की आ जाती है। नेजल हमारी नोज की बोन्स होती हैं दोनों, ठीक है। जाइगोमेटिक हमारी जो चिक बोन होती है ना, जो चिक जब हम हंसते हैं स्माइल पास करते हैं तो जो हमारी चिक वाली बोन अपेयर हो रही होती है ना वो जाइगोमेटिक होती है, ठीक है। मैक्सिलरी हमारी जो बेसिकली मैक्सिला बोन है, ठीक है, उसकी बोन आ जाती है ये। पैलेंटाइन हमारा जो हार्ट पैलेट होता है बेसिकली, जिसको हम लोग आम जबान में तालू बोलते हैं, ठीक है, ये वहाँ की होती है। इंफीरियर कॉन्का जो है ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल होती है ना ये वहाँ की बोन होती है। उसके बाद जो मैंडिबल है हमारी ये जिसको हम लोग जबड़ा कहते हैं, सिंगल जो होता है बिल्कुल, ठीक है, सिंगुलर बोन होती है उसको हम लोग कहते हैं। और वोमर हमारे पास जो है बेसिकली नोज के नेजल कैविटी के बिल्कुल सेंटर वाले, यानी कि 2 नेजल कैविटीज होती है ना ऐसे ऐसे होती हैं, दरमियान में जो बोन होती है उसको हम लोग वोमर कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी पेयर्ड होती हैं, सिवाय मैंडिबुलर भी एक होती है और वोमर भी एक होती है, बाकी सारी हमारे पास जो है वो पेयर्ड बोन्स जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज का जो है वो लेक्चर था
इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली ऑर्बिट का इंट्रोडक्शन देखा था, जस्ट वो हम लोगों ने इसे पिछले लेक्चर में दिया था, देखा था, ठीक है। वो भी जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझ, और इसके बाद हमारे पास बोन्स ऑफ स्कल आ जाती है। बोन्स ऑफ स्कल को अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसके बाद बोन्स ऑफ ऑर्बिट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बोन्स ऑफ ऑर्बिट जो है, एक बार जब हम लोगों ने उसको समझना है तो उससे पहले ये वाला देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी आपस में जो है वो इंटरलिंक कर रही हैं। अगर आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आ गया तो थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को जो है वो फुल देखें। उसके अलावा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।